जय श्री कृष्ण। आप सभी को चातुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से कि चातुर्मास कब से आरंभ हो रहा है, चातुर्मास की विशेषता क्या है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। आप जानते हैं चतुर्मास मनुष्य का कल्याण करता है। इन 4 महीनों में जिन्हें हम चातुर्मास कहते हैं, उनमें हमें विशेष नियम धारण करने होते हैं। शास्त्र अनुसार क्या है वो नियम जिनको करके आप सूर्य के समान तेजस्वी हो सकते हैं, दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण को समर्पित हैं ये 4 महीने। जिस प्रकार से आपने भी पिछले दिनों जब पुरुषोत्तम मास चल रहा था उसमें अनेकों नियम धारण किए थे, इसी प्रकार के चातुर्मास के नियम हैं जो आपको अनंत पुण्य देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए बड़े सहायक हैं। इसकी पुराणों में खूब लिखी है, तो बताऊंगा आपको कि क्या है इसकी महिमा, क्यों महत्वपूर्ण है। चातुर्मास इस वर्ष कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, क्या आपको नियम धारण करने चाहिए, कौन से व्रत करने चाहिए, कैसे इसके नियमों को पूर्ण करेंगे और किस विधि से आप सरलता के साथ इसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के शास्त्रीय जानकार बहुत कम उपलब्ध होती है। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री कृष्ण। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगती है और हमारा चैनल कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, ओम साधना टीवी धार्मिक। हम यहां जो भी जानकारी देते हैं वहां सभी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। तो सभी व्रत त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाले चातुर्मास की, आने वाले चातुर्मास में किए जाने वाले शुभ कर्मों की और कौन से वो नियम हैं जिनको आपको उठाना चाहिए, जिनको उठा के आप जीवन का कल्याण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा जो नियम है जो चातुर्मास में किया जाता है वो है चातुर्मास का व्रत। इन 4 महीनों का एक व्रत होता है जिसे आप धारण करते हैं। ये व्रत कब से आरंभ करना होता है, इस व्रत की जो नियम है वो ये कहते हैं कि आप इसे अष्टमी तिथि से आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद आप देवशयनी एकादशी से इसे आरंभ कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उससे भी इसे आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत धारण करने के 5 काल कहे गए हैं। पुराणों में 5 कालों का वर्णन है जब से आप इस व्रत को, इस नियम को धारण कर सकते हैं। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी तिथि आएगी, श्रावण मास की अष्टमी तिथि और कर्क की जो संक्रांति आएगी, इससे ये व्रत जो है आरंभ किया जा सकता है। इस व्रत की जो पूर्णता है वो मनुष्य को करनी चाहिए कार्तिक शुक्ला द्वादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठते हैं, देवउठनी एकादशी होती है, और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ये जो चातुर्मास के जो व्रत हैं 4 महीने के जो किए जाते हैं, जिन 4 महीनों में भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, ये व्रत पूर्ण किए जाते हैं द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन। तो ये वो समय है जब आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से प्राप्त क्या होगा? प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत के करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और जीते जी की तरह ही दीप्यमान होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं, वर्ष आप धारण कर रहे हैं ना इस व्रत को, इस नियम को, तो आप जब तक रहेंगे इस पृथ्वी पर तब तक आप सूर्य की तरह लोगों को प्रकाशित करते रहेंगे। इसके पुण्य प्रभाव से आपके तेज रहेगा, चेहरे पर आपका एक ऑरा बनेगा सूर्य के प्रकार से। जिस प्रकार से देवताओं में सूर्य का अपना एक प्रभाव है, वैसे ही मनुष्यों में आपका एक प्रभाव होगा और आप सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए पृथ्वी पर जीवन यापन करेंगे और अंत में आप सूर्य के समान दीप्यमान विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे। इतनी अद्भुत महिमा है इस चतुर्मास के व्रत को धारण करने से मिलने वाले पुण्य की। जो स्त्री पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। अब हम इसका अलग अलग फल कहते हैं कि आप अलग अलग कर्म करते हैं इस मास में, तो क्या क्या आपको फल प्राप्त, और कौन कौन से कर्म हैं जो देखिए सबके लिए संभव नहीं है कि 4 महीने तक व्रत किया जाए, व्रत धारण किया जाए, परंतु वो कर्म बताते हैं आपको जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं तो आप मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन जब भी आप जाएं, देखिए मंदिर में साफ सफाई या तो प्रातः काल होती है जब मंदिर खुलता है, पट खुलते हैं, और दूसरी जब दोपहर के पट बंद होते हैं
कहीं 11 बजे का समय होता है, कहीं 11:30 बजे का और कहीं 12 बजे का, तब मंदिर की साफ सफाई होती है, झाड़ू लगती है। तो आपको जो भी सुविधाजनक लगे प्रातः काल जा सकते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, तो तब जाएं। अन्यथा आप दोपहर का नियम ले सकते हैं। जो दोपहर के 11-12 बजे के आसपास का नियम होगा, आप अपने आसपास के मंदिर में पता कर लीजिए। हमारे यहाँ मंदिर में तो हम 12 बजे के आसपास झाड़ू लगवाते हैं। हमारे यहाँ सफाई का काम 12 बजे आरंभ होता है, 1 बजे तक चलता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, से मंदिर को धोते हैं, और यदि कहीं किसी के कच्चा मंदिर है, आप गांव देहात में जाएं या कहीं और जाएं, तो वहां पर आज भी कच्चे मंदिर मिल जाएंगे आपको। तो गोबर से यदि मंदिर को लीपते हैं, मंदिरों में रंग आदि करते हैं, पुताई आदि करते हैं, तो उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। अगर आप ये कर्म करते हैं, चातुर्मास में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का नियम लेते हैं, तो आप 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। इतना नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, जो सुयोग्य श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा उसके घर में जन्म लेंगे, जहां आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये फल है इस कर्म को करने का, या इस नियम को आप धारण करते हैं तो आपको लगता है कि आपके लिए सुविधाजनक है, तो आप ये नियम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराने का। स्नान किससे कराना है? स्नान कराना है पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या मिश्री आदि मिला के उससे आपको स्नान कराना है, और चातुर्मास में प्रतिदिन कराना है। नियम नहीं टूटना चाहिए। प्रतिदिन केवल आपको भगवान को स्नान कराना है। आपके पास सभी के घर में लड्डू गोपाल तो होंगे ही, आप लड्डू गोपाल को स्नान कराना सकते हैं। पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से आप पंचामृत बनाइए, प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके बाद शुद्ध जल से भी स्नान करा दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो शुद्ध जल से नहलाना आवश्यक होता है। आप ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते। तो व्यक्ति भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान कराते हैं, तथा ब्राह्मणों को भूमि स्वर्ण आदि दान देते हैं। जिस दिन इसकी पूर्णता होना, जब वो आपका नियम पूरा हो रहा हो, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को, तो उस दिन आपको ब्राह्मण को बुलाना है, भोजन आदि कराना है। संभव हो तो भूमि दान, देखिए आजकल तो शहरों में तो संभव है नहीं, और करने वाले कर देते हैं जिनकी क्षमता होती है। तो भूमि दान या स्वर्ण आदि दान देते हैं, वो व्यक्ति वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र का सुख भोगते हैं। तो ये इस प्रकार से 4 महीने का नियम धारण करते हैं, ये भगवान को नहलाने का। और जब इसकी पूर्णता होगी कार्तिक द्वादशी को, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को, तो ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। अगर संभव हो तो भूमि दान दीजिएगा, और संभव हो तो स्वर्ण का दान दीजिएगा, और इस प्रकार से आशीर्वाद लेके ब्राह्मण को विदा कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकार का कर्म करेगा वह वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाकर इंद्र का सुख भोगेगा। कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगा तब तक वो वैभवशाली रहेगा, उसका खूब सारा वैभव रहेगा, यश रहेगा, सम्मान रहेगा। और जब वो परम धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि एक समय पर सभी को जाना होता है, आयु पूर्ण करके जब वो जाएगा तो स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगेगा। एक ऐसा नहीं कि हम सामान्य मनुष्य की तरह केवल स्वर्ग में वास करेंगे, जो इंद्र का राज होता है ना, उस स्थान पर आप बैठेंगे। इतना अधिक पुण्य है इसका। और ये नियम तो घर पर ही किया जा सकता है, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल तो सबके घरों में होते ही हैं। और नहीं है तो आप ले आइएगा। ये नियम आप उठा लीजिए 4 महीने के लिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अगले नियम की ओर है। एक और नियम है, प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करना। स्वर्ण प्रतिमा, सोने की प्रतिमा बनवाइए, चाहे छोटी सी ही बनवा लीजिए। उस सोने की प्रतिमा का प्रतिदिन धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से, जिसे हम पंचोपचार पूजन कहते हैं ना, पंचोपचार पूजन आप कीजिए। पूरे 4 महीने प्रतिदिन भगवान को नियम अनुसार करना है। आपने प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन का नियम रहेगा। भगवान श्री हरि की स्वर्ण की प्रतिमा को पंचोपचार आपने पूजन करना है। पंचोपचार में भगवान का स्नान आएगा। स्नान आने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कीजिए, पुष्प आदि अर्पित कीजिए, और ये पंचोपचार पूर्ण होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, वहां इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। उनको इंद्रलोक प्राप्त होता है। और वहां पे कौन सा सुख प्राप्त होता है? अक्षय सुख। अक्षय सुख का अभिप्राय हो गया कि जो कभी समाप्त ही नहीं होता, अर्थात आप सदा सदा के लिए इंद्र सुख भोगेंगे। स्वर्ग में जाके जन्म मृत्यु, जिससे छुटकारा चाहते हैं सभी लोग, मोक्ष चाहते हैं, वहां आपको एक प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये कर्म भी किया जा सकता है, आप घर में ही कर सकते हैं इसको, अपने मंदिर में, घर पे।
अब अगला कर्म जो है, अगला नियम अगर आप उठाते हैं तो वो माता तुलसी से संबंधित है। यहां पे एक नियम ले सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रतिदिन तुलसी अर्पित करने का। भगवान को प्रतिदिन तुलसी अर्पित कीजिए, ये नियम आप 4 महीने तक निभाइएगा। इसमें बता दें कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तुलसी नहीं उतारी जाती है, तो उसके लिए आप पहले से ही तुलसी उतार के रख लीजिएगा। इस नियम को आप धारण कर सकते हैं कि प्रतिदिन भगवान को स्नान आदि करा के जो डेली की आपकी दैनिक पूजा है उसको करिए। उसके बाद आप तुलसी पत्र भगवान को अर्पित कीजिए और अंतिम दिन पर ब्राह्मण को सोने का तुलसी का पत्ता दान दीजिए। ऐसा कर्म यदि आप करते हैं तो उसका फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य तुलसी से प्रतिदिन भगवान का चातुर्मास में पूजन करते हैं और स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं और जब तक जीते हैं भगवान के सानिध्य से, भगवान के आशीर्वाद से उनका कल्याण होता है। इसमें यदि सोने की तुलसी आप ब्राह्मण को दान ना दे पाए तो आप केवल एक तुलसी माला दान कर दीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन करा के वह भी आपके लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि संभव नहीं है सबके लिए कि तुलसी का पत्ता बनाए और तुलसी का पत्ता सोने का बनवाएं और वो दान दे पाए। आप भगवान को तुलसी अर्पित करने का नियम दीजिए। अंतिम दिन जो कार्तिक शुक्ला द्वादशी होगी उस दिन आप विधिवत पूजन पूर्ण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए और तुलसी माला और दक्षिणा रख के भगवान को दान आदि देके विदा कीजिएगा। ये आपके लिए बड़ा ही अगले नियम की बात करते हैं। और एक नियम जो आप उठा सकते हैं, आप भगवान को प्रतिदिन धूप दीप से पूजन तो करते ही है ना, ये उसी से संबंधित है। आपको करना क्या है कि गूगल की धूप दीप लेके आनी है जिसमें कि गूगल हो। आप या तो किसी भी दुकान से गूगल ले आइए, उससे आप भगवान को धूप दीप कीजिएगा और प्रतिदिन करनी है ये आपको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान को चातुर्मास के पूरे समय में गूगल की धूप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। केवल गूगल की धूप आपने अर्पित करनी है भगवान को 4 महीने, और आप अपनी जो बड़ी परेशानी है इस जीवन में, आर्थिक परेशानी, उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये नियम बड़ा अच्छा है और बड़ा सरल भी है, सुगम भी है। इसको आप उठा सकते हैं 4 महीने के लिए। अगला नियम बताते हैं जो आप आरंभ कर सकते हैं, पीपल का वृक्ष यदि आपके आसपास है तो चातुर्मास में प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करनी है और उसके बाद उनका पूजन करना है, धूप दीपादि प्रज्वलित करना है। यह नियम आपको पूरे चातुर्मास निभाना है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी तक भगवान श्री कृष्ण ने इसका फल कहा है कि जो व्यक्ति चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु की प्राप्ति होती है और जब तक जीते हैं इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के ऐश्वर्य भोगते हैं। तो आपका जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा। आप अगर ये कर्म कर सकते हैं तो ये नियम उठा लीजिए, अधिक मेहनत तो इसमें भी नहीं है। अब बात करते हैं एक और नियम की जो आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, वो है कि आप प्रतिदिन संध्या के समय, शाम के समय देवताओं को दीप दान करें। प्रतिदिन का नियम बना लें और एक दिया जलाना है आपने पूरे चातुर्मास में। ध्यान रखें, प्रतिदिन संध्या के समय देवताओं को एक दिया अर्पित करना है, दीप दान करना है आपने, और अंतिम दिन पर 51 दियों से दीप दान करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य चतुर्मास में संध्या के समय देवताओं को दीप दान करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी के सभी सांसारिक सुखों को भोगते हुए अंत समय में सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं और भगवान के परमधाम को प्राप्त करते हैं। ये एक नियम है जिसको आप कर सकते हैं, बहुत अधिक परिश्रम इसमें भी नहीं है। अगले नियम की बात करते हैं जो उठा सके आप। एक नियम है जो में लिया जा सकता है, वो है चरणामृत का। चरणामृत आप नियम ले सकते हैं। चरणामृत का नियम सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि के चरणामृत का नियम लीजिए। आप लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराते होंगे, उनका चरणामृत ग्रहण कीजिए, 4 महीने प्रतिदिन ग्रहण कीजिए। प्रातः काल इसकी महिमा बड़ी अधिक और अद्भुत कही गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान का चरणामृत प्रतिदिन ग्रहण करते हैं वे सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परम सानिध्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये नियम भी आप धारण कर सकते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे, आप लड्डू गोपाल का चरणामृत प्रतिदिन ग्रहण कीजिए, कल्याणकारी है। एक और नियम जो आप धारण कर सकते हैं चातुर्मास में, वो है कि मंदिर में आप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 108 गायत्री मंत्र का जप, अर्थात एक माला जप करनी है आपको। प्रतिदिन मंदिर में 3 समय पर जाना है और 3 समय पर एक माला आपको गायत्री मंत्र की जप करनी है। गायत्री मंत्र ये वाला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये जो गायत्री मंत्र है इसकी एक माला आपको करनी है प्रतिदिन, सुबह, दोपहर, शाम, इस प्रकार से एक एक माला 3 बार दिन में करनी है मंदिर में जाके। भगवान श्री कृष्ण इसका क्या फल बताते हैं वो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से मनुष्य के सभी संकट दूर होते हैं तथा वह परमेश्वर को प्राप्त करता है। तो अगर यह संभव है आप तो यह नियम धारण कर लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण नियम है जो दूर्वा से संबंधित है। आप चातुर्मास में जब भगवान शयन करते हैं तो उनके शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाना चाहिए। आपको दुर्वा लेके आइए, घास जिसे कहते हैं, दुर्वा घास जो है वो प्रतिदिन आपको चढ़ानी है पूरे चातुर्मास में जब तक भगवान का शयन चल रहा है, कार्तिक शुक्ला द्वादशी तक। भगवान ने इसका अद्भुत फल कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं, वे व्यक्ति वैकुंठ लोक को जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जब आप इसकी पूर्णता करेंगे तो उस दिन आप जब दुर्वा दान करेंगे तो दान करते हुए आपको इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए। आपको बोलना, हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है, उनकी संतानें दीर्घायु होती है और इस पृथ्वी पर राज करती हैं। तो आप ये दुर्वा का नियम धारण कर सकते हैं, गाय को रोटी का नियम। चतुर्म मास में गाय को रोटी का नियम धारण कर सकते हैं कि प्रतिदिन आप गाय को रोटी खिलाएंगे, इसका ध्यान रखना है। लेकिन इस नियम में आप स्वयं तब तक भोजन नहीं कर सकते जब तक आप गाय को रोटी ना खिला दें। अगर आप ये नियम धारण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गौ पूजन करते हैं और नित्य प्रति गौ को स्वयं से पहले भोजन कराते हैं वो मेरे प्रिय होते हैं और उन्हें मैं सदा दुखों से दूर रखता हूं और मेरे सानिध्य को वो प्राप्त करते हैं। आप तारा से जो गौ को चातुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। ये बड़ा कल्याणकारी है और बड़ा हितकार है। इसके अतिरिक्त आप ब्राह्मण को चातुर्मास में दुग्ध दान का नियम धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन दूध दान करना है। आपने जितना भी उस ब्राह्मण के घर में लगता हो, ऐसा नहीं कि आपने आधा लीटर ही दे दिया। आप उनसे बात कीजिए कि आपके यहाँ परिवार कितना बड़ा क्या है, आप कितना दूध की आवश्यकता होती है और उनको आप दूध दान दीजिए। हो सके तो जो भी डेयरी जहां से वो लेते हैं उसी को बोल दीजिए कि भाई पंडित जी को जो दूध जाता है वो मेरे अकाउंट से दे दिया करो। बड़ा कल्याणकारी है ये कर्म। और अगर स्वयं अपने हाथ से दे के आ सकते हो प्रतिदिन तो उसकी तो महिमा कहीं नहीं जा सकती। तो आपने दूध दान करना है 4 महीने तक। इसका फल भी पुराणों में अद्भुत कहा गया है। पुराण बताते हैं कि जो इस प्रकार से ब्राह्मण की सेवा करता है, उसे दूध दान करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और भगवान के आशीर्वाद से उसे अंत समय में परम धाम की प्राप्ति होती है। आप ब्राह्मण को सब्जी दान का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन सब्जी जो भी आवश्यकता है, किलो 2 किलो सब्जी प्रतिदिन आपको अपने जो भी नजदीक में ब्राह्मण है उनको देनी है। इसका नियम धारण कर सकते हैं। आप प्रतिदिन सूर्य को जल देने का नियम धारण कर सकते हैं। सूर्य को लाल पुष्प के साथ आपको 4 महीने तक जल देना है। ये भी आपके लिए बड़ा कल्याणकारी। तो इस प्रकार से हमने ये नियम बताए हैं जिनको आप धारण कर सकते हैं चातुर्मास। अब बात करते हैं कि ये महत्वपूर्ण चातुर्मास आरंभ कब हो रहा है। प्रिय भक्तों, वर्ष 2026 में चातुर्मास की शुरुआत हो रही है। 25 जुलाई से दिन रहेगा गुरुवार का। इस दिन देवशयनी एकादशी होगी। इसी के साथ चातुर्मास आरंभ हो जाएगा और यह समाप्त होगा 21 नवंबर 2026 दिन रहेगा शनिवार का, जिस दिन देवउठनी एकादशी होगी और इसकी पूर्णतः द्वादशी पर कही गई है, जैसा कि मैंने नियमों में बताया। इस प्रकार ये 4 महीने परम कल्याणकारी है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आप इसका खूब लाभ लीजिए। इसमें अनेकों कार्यों पर प्रतिबंध भी रहता है। इसके विषय में मैं अगले वीडियो में जानकारी प्रदान करूंगा कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो हमें इन 4 महीनों में नहीं करने चाहिए। यदि जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भक्तों सुनना ना भूलें प्रतिदिन का महात्म्य, क्योंकि हम प्रत्येक माह का महात्म्य सुनाते हैं। और जैसे ही चातुर्मास आरंभ होगा तो हम आपको चातुर्मास का जो विशेष महत्व है, जो 4 महीने के लिए लिखा गया है पुराणों में, उसका भी श्रवण कराएंगे। तो उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।